नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और पिछली वीडियो में हमने एक आंवले के वाजीकरण योग के बारे में बात की थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाजीकरण क्या है, वाजीकरण योग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके फल क्या है और यह हर एक पुरुष या स्त्री को साल में कम से कम 2 बार क्यों करना चाहिए, यह संतानोत्पत्ति के लिए क्यों अति आवश्यक है। काफ़ी लोग हैं जो समाज के अंदर अगर इस तरह की बातें करते हैं, हम इन योगों को बताते हैं, ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इस प्रकार की अगर बातें करता हूँ किसी से तो उनकी अलग दृष्टि होती है मुझे देखने की, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों के जो वहम हैं उनको दूर करेंगे कि इस योग को हर एक पुरुष को करना चाहिए और यह कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे एक समाज को अच्छे ढंग से निर्माण करने के लिए कितनी अति आवश्यक चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास पुस्तक है अष्टांग हृदयम महर्षि वाग्भट जी की, और वह इसके बारे में वाजीकरण योग के बारे में अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिखती है वह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो लिखते हैं कि जिसका निरंतर सेवन करने से पुरुष घोड़े के समान बलवान होकर बिना रुकावट के स्त्री संभोग करने में प्रवृत्त हो जाता है, जिसके कारण वह स्त्रियों का अधिक प्रिय हो जाता है। और जिस जिस द्रव्य के सेवन से वीर्य की वृद्धि होती है उसे वाजीकरण कहते हैं, और जो शरीर रथ ओजो धातु को बढ़ाता है उसे वाजीकरण द्रव्य कहते हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि वाजीकरण और वाजीकरण द्रव्य किसे कहते हैं। अर्थात इतनी पावर होती है वाजीकरण योग के अंदर कि वह एक पुरुष को घोड़े के समान बलवान होकर, अर्थात उतनी शक्ति, एक कहने का मतलब बताया गया है कि वाजीकरण के अंदर इतनी भी शक्ति होती है कि वह घोड़े के समान बल आपको प्रदान कर सकता है। अगर हम बात करें कि वाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो लिखते हैं कि रति कर्म का अभिलाषी पुरुष निरंतर वाजीकरण प्रयोग का विधिवत सेवन करता रहे। अर्थात जो रति कर्म का अभिलाषी पुरुष है उसे निरंतर वाजीकरण प्रयोगों का विधिवत सेवन करना चाहिए, अन्यथा उसका जो शरीर है वह बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, जो शरीर है वह किसी कार्य का नहीं रहेगा। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार के योगों को तैयार किया जाए। दूसरे नंबर पर वो लिखते हैं कि वाजीकरण योगों का यथाविधि सेवन करने से नर नारी को परस्पर संतोष की प्राप्ति, शरीर का पोषण, गुणवान पुत्र संतान की प्राप्ति तथा योग्य स्त्री को देखकर तत्काल मिथुनाभिलाषा की उत्पत्ति का लाभ होता है। इन सभी फायदों के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो एक समाज को अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए अति आवश्यक है, वह फायदा है गुणवान पुत्र व पुत्री संतान की प्राप्ति। अगर आपका पुत्र हो या पुत्री हो, अगर वह गुणवान है तो समाज के निर्माण में और देश के भविष्य के लिए वह कितना आवश्यक है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा श्री वाग्भट जी कहते हैं कि वाजीकरण विधि के क्षेत्र में हम एकांत निर्मल ब्रह्मचर्या का अनुमोदन अर्थात समर्थन करते हैं। वह भी इन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं कि वाजीकरण योग हर एक पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म के अनुरूप है, धर्म के विपरीत नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये क्या, अपनी भाषा में, आजकल की भाषा में बोल लूँ तो बोलते हैं कि सेक्सी बातें करता है, या सेक्स से रिलेटेड जो योग होते हैं उन्हीं के बारे में बात करता है। परंतु आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिखते हैं, क्योंकि यह धर्म के अनुरूप है, धर्म के यह विपरीत नहीं है। और मैं यह जो जानकारी होती है यह यूट्यूब के माध्यम से देता हूँ, किसी
स्त्री के सामने या किसी महिला के सामने नहीं दे रहा हूँ, अपने जो यार दोस्त हैं उनको देता हूँ, जो पूछने आते हैं जिनको समस्या होती है सिर्फ उनको देता हूँ। और यूट्यूब पर भी स्पेशल जब काफ़ी बार अलग वीडियो होती है तो वहाँ पर लिख भी दिया जाता है कि यह केवल पुरुषों के लिए है। और अगर आप बाबा आयुर्वेदा पर देखेंगे तो काफ़ी वीडियो मैंने स्त्रियों के लिए भी निकाली हुई है, जो इस समस्या से संबंध रखते हैं, जो समस्या है उनके निदान के बारे में काफ़ी वीडियो निकाली हुई है स्त्रियों के लिए भी। यश को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला तथा इस लोक एवं परलोक में लाभकारक है। यह कितना प्रभावशाली और चमत्कारिक है, आप वाग्भट की इन बातों से पता लगा सकते हैं। वो आगे लिखते हैं, जिनका मानसिक बल कम है और जो शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से पीड़ित है, अर्थात जिनका, जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर वगैरह नहीं बन रहा है, उनके लिए भी यह लाभदायक है। जो राग से युक्त है उनके शरीर का क्षय न हो, अतः एवं उनकी रक्षा के लिए वाज्यकरण औषधियों का उपदेश किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग होते हैं जो पतले वगैरह होते हैं, ज़्यादा शरीर में सत नहीं होते, उनकी समय पे या समय से पहले या समय के बाद किसी भी समय मान लो, परंतु शरीर के अंदर उनके सत नहीं रहता है और शादी कर दी जाती है। ऐसे जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं, उनकी रक्षा के लिए वाज्यकरण औषधि का उपदेश किया जा रहा है। ये स्पेशली उनके लिए भी है, अर्थात तो उनको तो करना ही करना चाहिए। और मेरी सलाह माने तो आप शादी से कम 2 से 3 महीना पहले वाज्यकरण प्रयोग अवश्य करें। आप देखेंगे हमारे जो धर्म है उसके अंदर, आप किसी भी धर्म में चले जाए, हिंदू मुसलमान ईसाई का मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ पर 2 ही धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो शादी से पहले मुसलमान जो होते हैं वो छुआरे वगैरह का लड्डू वगैरह मानते हैं। मेवात है यहाँ पर नज़दीक में, वहाँ का मुझे पता है। वो भी जो गोंद होता है, उनके ज़्यादातर जो शादियाँ होती है वो गर्मियों में होती है, और गर्मियों के अंदर भी मैंने उन्हें गोंद का जो लड्डू होता है बबूल के गोंद का, वह खाते हुए देखा है। और यह क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि वह वाज्यकरण द्रव्य है, अर्थात परंपरा के अंदर भी ये चीज़ है, हमारी परंपरा के अंदर। और हमें भी सर्दियाँ होती है, हमारे जो ज़्यादातर शादी होती है हमारे यहाँ के इलाके में वो सर्दियों में होती है। मैं अपना स्वयं बताऊंगा कि यहाँ पर शादी से पहले गोंद के लड्डू, ज़्यादातर विशेषकर गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा मेथी के भी बनते हैं, अजवाइन के बनते हैं, काफ़ी प्रकार के गोंद के लड्डू तैयार किए जाते हैं। वह वाज्यकरण औषधियों में ही आते हैं, अर्थात वाज्यकरण द्रव्य में ही आते हैं। इसके बाद इसको करने का तरीका बतलाया गया है कि आप इसे किस प्रकार करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है। यदि वाज्यकरण प्रयोग की आवश्यकता हो तो सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन कर, वमन विरेचन कराकर शरीर शुद्धि करें। पसीने के द्वारा, उल्टी के द्वारा और दस्त के द्वारा अपने शरीर को साफ कीजिए। सबसे पहले अनुवासन तथा निरोहन वस्तुओं में घी, तेल, दूध, मिश्री तथा मधु का प्रयोग कराएं। अर्थात जो ताकतवर द्रव्य है, घी, तेल, दूध, मिश्री तथा मधु का प्रयोग कराएं, इन चीज़ों का प्रयोग कराएं। उसके बाद दूध का प्रयोग कराएं, इसके पश्चात दूध का प्रयोग कराएं। ये जो मैंने बताया है ये सारे वाज्यकरण द्रव्य है जो कि यहाँ पर लिख दिए गए थे। जो शरीर ओजो धातु को बढ़ाता है उसे वाज्यकरण द्रव्य कहते हैं, पहले ही लिख दिया गया था। ये बस इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि उसके पश्चात शुक्रपद तथा अपत्य संतान, अर्थात संतान की वृद्धि करने वाले योगों का प्रयोग कराएं। द्रव्य लीजिए, पहले शरीर शुद्ध कीजिए। जैसे मैंने सबसे पहली वीडियो में बोला था, त्रिफला के द्वारा आप शरीर शुद्ध कीजिए।
उसके बाद लिखा हुआ है घी, तेल, दूध, मिश्री तथा मधु का प्रयोग कराए। उसके बाद लिखा है दूध का प्रयोग कराए। और उसके पश्चात अंत में शुक्र पद तथा अपत्य संतान की वृद्धि करने वाले योगों का प्रयोग कराए। जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया उस प्रकार का योग करे अंत में। चरक जी लिखते हैं, यहाँ पर देखिए वाघभट्ट जी लिख रहे थे और अभी चरक जी लिख रहे हैं यहाँ पर, संतान जब बचपन में गिरते पड़ते चलने लगती है, अस्पष्ट वचन बोलने लगती है, धुल्ली धूसरित रहती है, मुख में लार पुती रहती है और हृदय को आनंद देती है, देखने तथा गोद में लेकर स्पर्श आदि द्वारा उस संतान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। फिर उस संतान की तो बात ही क्या कही जा सकती है जो यश, धर्म, सम्मान, लक्ष्मी द्वारा कुल की वृद्धि करती है। अर्थात इन सभी योगों से आपको इस प्रकार की संतान प्राप्त होगी जो यश, धर्म, सम्मान, लक्ष्मी द्वारा कुल की वृद्धि करे। ये इनके कहने का अर्थार्थ है कि मुख में लार पुती रहती है, धूल से सनी हुई रहती है, अर्थात बच्चे जिस प्रकार खेलते हैं वह भी संतान हमें कितनी प्यारी लगती है। तो सोचिए आप इस प्रकार के योग को आप करेंगे और उससे जो संतान उत्पत्ति होगी वो धर्म, सम्मान, लक्ष्मी द्वारा कुल की वृद्धि करेगी। तो वह जो संतान है वह आपको कितना आनंद देगी। ऐसा मतलब ये चरक जी लिखते हैं वाजीकरण योग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि वाजीकरण जो योग है हमारे जीवन में कितने ज़रूरी है और ब्रह्मचर्य के लिए कितने ज़रूरी है, संतानोत्पत्ति के लिए कितने ज़रूरी है, हमारी शरीर की रक्षा के लिए कितने ज़रूरी है और एक समाज और देश के भविष्य के लिए कितने ज़रूरी है। तो आगे यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से कुछ वाजीकरण योग लिखे हुए हैं। अगर इनमें से कुछ आपके लायक मिलता है, देखिए वाजीकरण योग जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आम व्यक्ति तैयार नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पर कुछ सरल नुस्खे मिल जाते हैं वाजीकरण के तो मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई सवाल है यहाँ पर बताने में, समझाने में कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट कीजिए। और इसके अलावा यह भी कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।